एंड सो ऑन। इस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। उसके बाद अगर हम इन नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इन नंबर्स का अगर हम एक सेट बना दें तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर का सेट, और होल नंबर के सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू। सेकेंड आपके पास जो है इंटीजर्स आ जाते हैं और इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड से। और ऐसे नंबर जो आपके पास, अगर हम इस नेचुरल नंबर में हमने इंक्लूड किया ज़ीरो को तो आपके पास होल नंबर आ गए। अगर हम इस होल नंबर में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसमें अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दें, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो ये जो सेट होता है ये कहलाता है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। ऐसे नंबर जिनको आप लिख सकें p/q की फॉर्म में, वो नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकें, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, बटे की फॉर्म में लिख सकें। इसमें ये जो p और q होते हैं ये आपके पास किससे बिलोंग करते हैं, p एंड q, वो आपके पास बिलोंग करते हैं इंटीजर से। और इसकी एक और कंडीशन है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है आपके पास 7/9, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। 7 एंड 9 दोनों आपके पास इंटीजर्स हैं, और ये जो q है वो आपके पास ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये आपके पास कौन से नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर। -5/3 ये भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 0/11 ये भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर। ये सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स को जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी represented in decimal form। रैशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस डेसिमल फॉर्म की आपके पास विच हैज़ टू टाइप्स, दो टाइप्स है। विच हैज़ टू टाइप्स। डेसिमल फॉर्म वो होती है जो पॉइंट वाली फॉर्म होती है। आप उसको करें, डिवाइड करें, और पॉइंट की फॉर्म में जो आंसर आता है उसको फॉर्म को क्या बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म कहा जाता है। पहली आपके पास आ जाती है जो इसकी फर्स्ट टाइप है, वो है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट जो डेसिमल रैशनल नंबर की आगे से मज़ीद फॉर्म है। रैशनल नंबर को आप पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आगे से उसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। पहली टाइप आ जाती है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो इन इट्स डेसिमल पार्ट। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइनाइट नंबर of digits in its decimal part। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है आपके पास 0.4। ये जो पार्ट है आपके पास, इस पार्ट को आप बोलते हैं होल पार्ट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट।
डेसिमल पॉइंट इसको बोलते हैं होल पार्ट, और ये आपके पास होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। इस नंबर्स को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी आपको मैं एक और एग्जांपल्स और देती हूँ। आपके पास एग्जांपल्स जैसे 3.14 फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जिन ऐसे नंबर्स जिनको गिना जा सके। पॉइंट्स के बाद देखें 2 नंबर्स हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो नंबर्स होंगे ये कौन से होंगे आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। फॉर एग्जांपल 0.375 एटसेट्रा, इस तरह के सारे नंबर्स जो आपके पास होंगे वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है हमेशा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तमाम टर्मिनेटिंग नंबर्स को ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन, मतलब हम तमाम टर्मिनेटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 0.4 है, इसको आप 4 और पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा और 1, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2/5। ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल था, आप इसको रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, सेकंड इसकी जो टाइप है रैशनल नंबर की, वो आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा डेसिमल नंबर्स जिसमें आपके पास क्या नाम है, एक या ग्रुप ऑफ नंबर्स, जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स हों वो रिपीट हों अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स इन ए डेसिमल पार्ट, तो उन नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इनको भी हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, 0.2222, ये इन्फिनिटी तक ये ख़त्म, ये फ्रैक्शन ख़त्म नहीं हो रही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें, लेकिन आपके पास जो है एक पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है इसमें एक ख़ास डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है 2, और अगर डेसिमल पार्ट में अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक ख़ास नंबर या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हों तो उनको आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल है 0.363636, तो एक ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो आपके पास रिपीट हो रहा है, जैसे 36 अगेन 36 अगेन 36 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही, तो इन नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक और इसकी एग्जांपल्स देख लें आप, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। 17333 और सो ऑन, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है 3, तो ये भी आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इसी तरह से आपके पास और एग्जांपल्स हो सकती हैं 4.989898, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है इन्फिनिटी तक आपके पास रिपीट हो रहा है, 4949 और 49, ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को क्या नाम है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी, और आगे से 2 टाइप्स थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो 5th नंबर है हमारे पास, जो 5th जो है नंबर, सबसे पहले हमने पहला जो नंबर डिस्कस किया था वो रैशनल नंबर था, दूसरे जो थे होल नंबर थे, तीसरे इंटीजर जो थे आपके पास रैशनल नंबर, और ये आपके पास रैशनल नंबर की टाइप्स थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और जो सेकंड टाइप है वो आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल नंबर। 5th जो आपके पास नंबर्स हैं वो आपके पास हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, मतलब वो नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है क्यू प्राइम से, रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू प्राइम से। इसकी एग्जांपल ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ
टू। देखिए ये आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसके डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है 1 होता है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो आपके पास इंटीजर नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद आपके पास इर्रेशनल नंबर की एक और टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है आपके पास, नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो आपके पास ये होते हैं कि आपके पास डेसिमल पार्ट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आपके पास रिपीट ना हो रहे हैं, 0.498672 1 एंड सो ऑन, एक ख़ास ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। और जो नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं आपके पास, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास इर्रेशनल नंबर हो गया, पाई जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.141592654 और इन्फिनिटी तक इसकी ये फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म नहीं होती, तो जो पाई होता है हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब हम एक माइंड मैप बना लेते हैं ताकि हमें आसानी से याद रह जाए। सबसे पहले मैं आपने डिस्कस किए हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैंने आपकी एग्जांपल बता दी है, रैशनल नंबर हमने डिफाइन कर लिए हैं। उसके बाद हमने रैशनल नंबर की 2 टाइप्स डिस्कस की थी। एक हमने की थी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रैशनल नंबर की सेकंड टाइप हमने की थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। सेकंड हमने जो नंबर्स पढ़े थे वो हमने पढ़े थे इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल नंबर की जो हमने टाइप पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर इन दोनों नंबर्स को हम मिला दें, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर हम यूनियन ले लें तो हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। तो ये हमारे पास वो नंबर्स थे, जो नंबर्स के हमने टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1 और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।